तो रियल एंड वर्चुअल इमेज है ना, यहाँ से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मल्टीपल केसेस में हम किस तरह से रियल इमेज और वर्चुअल इमेज बनता है वो देखेंगे। तो सबसे बेसिक हमारा भाई प्लेन मिरर है ना। तो प्लेन मिरर में मोस्टली हम लोगों ने क्या देखा है कि वर्चुअल इमेज ही बनता है, जो अभी ये सब नोट्स वगैरह में जो देखे थे, तो उसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, है ना। इससे हट करके क्या उसमें कभी रियल इमेज बन सकता है क्या? तो यस, बन सकता है। लेकिन कब बन सकता है ना। तो देखो, एक प्लेन मिरर तभी रियल इमेज बनाएगा जब रे जो इसके ऊपर उस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगा वो पैरेलल ना हो या डाइवर्जिंग नेचर का ना हो, वो कन्वर्जिंग नेचर का हो, है ना। जैसे देख लो, अगर तुम्हारे पास एक प्लेन मिरर यहाँ पे रहता है, ये कोई प्लेन मिरर है, और मैंने क्या कहा अभी, लाइट रेस है ना जब मिरर से टकराएगा वो पैरेलल ना हो, क्योंकि अगर पैरेलल होगा तो पैरेलल पीछे इमेज जो बनेगा वो भी तुम्हारा इंफिनिटी पे ही बनेगा, तो कभी वो रियल इमेज तो बनेगा नहीं, पहला पॉइंट है ना। दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा कि कभी भी लाइट रेस जो है किसी सिंगल सोर्स से निकलते हुए अपियर ना हो, है ना। सिंगल सोर्स से अपियर होते हुए अगर तुम्हारा लाइट रेस है ना, सिंगल सोर्स से लाइट रेस अगर निकल रहा है और निकल करके अगर तुम्हारा मिरर से टकराता है, तो वो किस तरह का रे बनेगा। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है मान लो, और पॉइंट से तुम्हारा ऐसा ऐसा निकल रहा है, तो फैल क्या निकलेगा, यानी कि दैट इज नोन एज डाइवर्जिंग, है ना। तो लाइट रेज जो थे वो डाइवर्ज हो रहे थे, है ना, सोर्स से डाइवर्जिंग नेचर में निकल रहे थे। तो मिरर क्या करेगा, उसको और डाइवर्स कर देगा तुम्हारा, है ना, क्योंकि वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल करेगा। तो ये सारी चीजें तुमने मॉड्यूल में अभी भी देखा था, है ना। तो एक पॉइंट सोर्स से निकल रहा है तो डाइवर्स कर रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, देखो कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, या मान लो तुम्हारा ऑलरेडी कोई सिस्टम है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मिरर का कोई सिस्टम है ना। और उसमें तुम्हारा है ना, हम अभी सिस्टम को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि एक जो ये तुम्हारा मिरर है ना, प्लेन मिरर है, ये रियल इमेज बना सकता है क्या? तो ये बिल्कुल बना सकता है, पर बशर्ते इसमें ये है कि तुम्हारा जो लाइट रेस है ना, वो कन्वर्जिंग नेचर का होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह का, देखो कोई सोर्स है मान लो जिससे लाइट रेस इस तरह से आ रहा है ना, कोई सिंगल सोर्स है जिससे लाइट रेस ऐसे आ रहा है ना। अब लाइट रेस तो आ सकता है कि नहीं इस तरह से, है ना, क्योंकि लाइट रेस जो है किसी सोर्स, मतलब मान के देख लो अभी के लिए, अगर मान लो यहाँ पे मान लो मैंने कोई एक लेंस लगा दिया, जस्ट इमेजिन करो, यहाँ पे लेंस लगा दिया है ना। लेंस क्या करता है, लाइट को, लेंस तुम्हारा लाइट को कन्वर्ज कर देता है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे अगर लेंस लगा रहता है और ऑब्जेक्ट अगर मान लो इन्फिनिटी पे रहता है, तो लाइट रेस तुम्हारा लेंस से टकरा करके फिर क्या करता है, कन्वर्ज हो जाता है इस तरह से, है ना। तो ये कन्वर्ज हो रहा था, है ना, तो हमको मिरर से मतलब है ना। तो देखो इस मिरर में जब ये कन्वर्जिंग लाइट रेस आकर के टकरा रहा था, है ना, तो ये अपना एंगल ऑफ, है ना, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल करेगा जब, है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, और एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस रूल को अगर वो तुम्हारा मेंटेन करता है ना, तो देखो ये तुम्हारा लाइट रे जो यहाँ कहीं आकर के ऐसे, है ना, और ये आकर के यहाँ पर इस तरह से पीछे ही जगह पे मीट कर जाएगा। और हमको ऐसा अपियर होगा कि जो लाइट रेस है वो कहाँ से आ रहा है, या कहाँ से ऐसा ओरिजिनेट हो रहा है, या कहाँ पे मीट कर रहा है, हमको ऐसा लगे कि यहाँ पे मीट कर रहा है ना। तो ये होता है एक्चुअली तुम्हारा, है ना, स्पेशल केस, जिसमें अगर लाइट रेस पहले से अगर तुम्हारा डाइवर्जिंग नेचर हो, है ना, इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे जो है अगर ये तुम्हारा डाइवर्जिंग नेचर का हो, डाइवर्जिंग नेचर का हो, तो ऐसे डाइवर्जिंग नेचर के लिए तुम्हारा जो है रियल इमेज ही बनेगा। क्योंकि देख लो यहाँ पे मैंने जो लास्ट क्लास में समझाया था उसके अकॉर्डिंग, तो देखो लाइट रेस यहाँ पर यू सोर्स से आ रहा था, इस तरह से आ रहा था, और फाइनली कहाँ मीट कर गया, एक ही पॉइंट पे मीट कर गया। तो ये जिस पॉइंट पे मीट किया, क्योंकि मीट कर गया है ना, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या बनेगा, एक रियल इमेज बनेगा, है ना। अब देखो मेरे पास एक्चुअली ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली दिखाने के लिए ना, मेरे पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, ऑफिस में भी हैं, घर पे भी है। लेकिन क्या है कि अभी लॉकडाउन है, तुम लोग भी समझ सकते हो, तो जैसे ये थोड़ा हटेगा मैं तुम लोग को बुलाऊंगा जब क्लास के लिए, तब मैं तुम लोग को ये चीजें बना करके दिखाऊंगा, ऑफिस में तुम्हारा करके दिखाऊंगा, जहाँ से रियल इमेज बनते हुए तुमको दिखेगा वहां पर, है ना। तो अभी के लिए तो हम इसको थियोरिटिकली या जितना इस तरह से लाइव हम जैसे जा सकते हैं वही हम देख रहे हैं। तो देख लीजिए, कभी भी अगर तुम्हारा कोई सोर्स जिसका लाइट रेस अगर डाइवर्जिंग नेचर का हो, है ना, तो वो प्लेन मिरर पे टकराता है, तो वो क्या बनाएगा, एक रियल इमेज बनाएगा इस तरह से, है ना। यानी कि ये जो केस है तुम्हारा कि हम लोग का प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वो सही नहीं है ना। एक्सेप्शन केस क्या था कि लाइट रेस जो है तुम्हारा कन्वर्जिंग नेचर का होना चाहिए, इंसिडेंट लाइट रेस कन्वर्जिंग नेचर का होता है, तो हमको जो है रियल इमेज मिलता ही मिलता है ना? अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट है ना, स्फेरिकल मिरर में अब आते हैं। तो स्फेरिकल मिरर में तुम्हारा कनकेव मिरर तो हम अभी डिटेल में बहुत और जाएंगे अंदर, है ना। अभी कन्वेक्स मिरर को फट से देख लो, है ना। कन्वेक्स मिरर का अगर देखोगे तो कन्वेक्स मिरर का नेचुरली, है ना, वही टाइप का इफेक्ट है तुम्हारा। तो कन्वेक्स मिरर में अगर देखोगे, अगर हम इसका रे ट्रेसिंग फिर से देखते हैं, चलो, है ना,
क्या ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस था, और लाइट रेस मान लो तुम्हारा इस तरह से आ रहा था, ये आया आर एक्सियल लाइट रेस जो हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और क्लोज, है ना। अब ये किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, तो देखो याद करो फिर से जो मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का आइडिया समझाया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस आइडिया को अगर आप देखोगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये अगर कर्वे, ये अगर मिरर था, है ना, इस तरह से, ये मिरर इस तरह से बड़ा सा ये मिरर है ना, और इस मिरर का सेंटर जो है तुम्हारा, इस तरह से ये स्फेरिकल मिरर ऐसे ही होता था, मैंने समझाया था, और उसका एक पोर्शन कट कर दिया, है ना, और यहाँ पर कहीं पे उसका सेंटर तुम्हारा बनने जा रहा है, ये उसका सेंटर था, है ना। तो ये सेंटर था तुम्हारा, है ना। अब देख लो तुम्हारा, अगर हम इस पोजीशन पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, हमको पहले नॉर्मल बनाना है, तो नॉर्मल कैसा बनाएंगे, तो नॉर्मल बनाने के लिए ये डायरेक्शन हो गया, है ना, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल के लिए, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल, है ना। यहाँ भी अगर बनाओगे तो उसी तरह से ये जो समझाया था कि सेंटर को हमेशा लेते हुए करेंगे, तो ये बन गया तुम्हारा नॉर्मल, है ना। और नॉर्मल के रेस्पेक्ट में ये क्या बना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना। इस तरह से लाइट रेस आ रहा था, है ना, और ये तुम्हारा बना यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट। और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो फिर ये लाइट रेस किधर चला जाएगा, ये कुछ इस तरह चला जाएगा, ये वाला इस इधर चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये जो चला गया तुम्हारा, तो हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो इस तरह से देखो, अब ये बताओ तुम्हारा ये लाइट रे जो फ्यूचर में कभी मीट करेगा क्या, फ्यूचर में कभी नहीं मीट करेगा, है ना। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा था, लेकिन ये क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया। और अगर डाइवर्ज कर गया तो फिर ये अपियर हो रहा है एज इफ यहाँ से निकल के आ रहा है तुम्हारा, ऐसा किसी पॉइंट से, है ना, ऐसे किसी पॉइंट से निकल के आ रहा है, ऐसा हमको लग रहा है। तो हमारा इस तरह के फिर से सिचुएशन अगर तुम देखोगे, ये सिचुएशन वही हो गया जो अभी अभी डिस्कस कर रहे थे एक प्लेन मिरर के लिए भी, कि तुम्हारा जो लाइट रेस है ना, यहाँ पर कभी रियल इमेज नहीं बनाएगा, है ना। इन्फिनिटी से आते हुए लाइट रेस जो हमेशा इस तरह से अगर डाइवर्ज हो जाता है तो ये हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाएगा। यहाँ पर जो है ये तुम्हारा अगर रियल इमेज बना रहा है ना, तो यहाँ पर ये तुम्हारा जो है कभी रियल इमेज तो बना ही नहीं सकता तुम्हारा, है ना। इस सिचुएशन में एक वर्चुअल इमेज बनाएगा, ये आइडिया जो है ये एक वर्चुअल इमेज बनाएगा आइडियस, है ना। तो ये चीज हमने उस दिन देखा था, है ना, और ये रे ट्रेसिंग इस तरह से करते हैं, इसलिए दिखा रहा हूँ। देख लो 20 मिनट लेट हो गया। नहीं, फिजिक्स बताया था ना, सुबह ट्यूसडे ट्यूसडे थर्सडे सुबह रहेगा इसी टाइम पे। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट है ना, देखो ये तो इंसिडेंट रे का जो सिचुएशन था ये हो गया हमारा, है ना। अच्छा, अब देख लो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट केस जो है, सपोज कर लो जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि अगर इंसिडेंट रे अगर तुम्हारा, है ना, थोड़ा सा, है ना, पैरेलल ना हो करके अगर कन्वर्जिंग नेचर का हो, जैसे यहाँ दिखा रहा था, तो भी क्या हो सकता है, यहाँ पर भी ना रियल इमेज बन सकता है ना। लेकिन देखो चूंकि स्फेरिकल मिरर है, तो स्फेरिकल मिरर के केस में थोड़ा सा अलग रहता है प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीधा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल कर दो, बस हो गया काम खत्म, है ना। लेकिन अगर स्फेरिकल मिरर रहता है ना, उसमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ती है। और वो क्या चीज है देख लो, उसके लिए हम जो नॉर्मल है, नॉर्मल के डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं, है ना। सपोज कर लो इसी फिगर का, है ना, एक दूसरा फिगर और देख लेते हैं। मिरर बनाने के लिए थोड़ा सा तुम्हारा जो फिगर बनाने का जो हैबिट है वो अच्छा होना चाहिए। चलो देखो, अगर ये तुम्हारे पास है ना, फिर से कोई तुम्हारा स्फेरिकल मिरर है और कन्वेक्स मिरर है, और ये उसका इनर पार्ट हमने एल्यूमिनाइज किया हुआ है। अब देख लो ये उसका सेंटर है ना। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंसिडेंट लाइट रेज जो है तुम्हारा, है ना, अगर ये तुम्हारा क्या है, अगर वो तुम्हारा, है ना, कन्वर्जिंग नेचर का हो, है ना, जैसे यहाँ पर था। लेकिन देखो हर कन्वर्जिंग नेचर यहाँ पे लेकिन नो रियल इमेज नहीं बनाएगा, प्लेन मिरर में बना देता है। प्लेन मिरर में क्या है कि हर कन्वर्जिंग नेचर जो है वो रियल इमेज बना देता है, लेकिन तुम्हारा कन्वेक्स मिरर में ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसलिए तुमको कौन सा चीज देखना पड़ेगा, इसलिए तुमको जो उसका नॉर्मल है वो देखना पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर पहले उसका नॉर्मल को ही बना देता हूँ इसीलिए। तो मान लो ये उसका नॉर्मल हो गया, है ना। और देख लो हम दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, एक यहाँ पर, है ना, और एक यहाँ पर, ठीक है, ये दो पॉइंट, ठीक है, इन दोनों पॉइंट पे। और ये उसका नॉर्मल था तुम्हारा, है ना, इस जगह पे ये नॉर्मल हो गया, और ये हो गया इस जगह का नॉर्मल, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ,
लाइट रेज जैसे ही तुमने यहाँ पर देखा है ना, अगर इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहा था है ना, पैरेलल आ रहा था, तो वो कैसे निकल जाएगा तुम्हारा, है ना, यूं निकल गया, है ना। तो वही सिचुएशन उल्टे से यहाँ भी तो हो सकता है ना। लाइट रेस अगर मान लो ऐसे आ रहा था, देखो उल्टा, है ना, जिस डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो गया उसी डायरेक्शन में अगर आ रहा था, तो ये जो डायरेक्शन का एरो का जो डायरेक्शन था उसको उल्टा कर दो। एरो का जो डायरेक्शन है यहाँ पर, अगर उसको उल्टा कर दो, एरो को यहाँ इनवर्ट, एरो को यहाँ इनवर्ट, और एरो जो यहाँ पर है वो आउटवर्ड, है ना, बाहर की तरफ, है ना, इधर बाहर की तरफ अगर कर दो, तो तुम्हारा ये कैसा इफेक्ट हो जाएगा। लाइट रेस तुम्हारा किसी सोर्स से, है ना, कन्वर्ज हो रहा था, ऐसा, है ना, किसी सोर्स से जो निकल के आ रहा था वो कन्वर्जिंग नेचर का था, जैसे यहाँ पे था इस तरह से कन्वर्ज हो रहा था। ऐसे अगर कन्वर्ज हो रहा था तो देख लो कन्वर्ज तो हो रहा है, लेकिन फाइनली वो कैसे निकल गया, है ना, वो तुम्हारा पैरेलल निकल जाएगा ऐसे। तो क्या वो रियल इमेज बना है क्या, नहीं, है ना। तो देखो यही चीज जो मैं तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, कि यहाँ पर तुम्हारा जो है ना, जब स्फेरिकल मिरर रहता है तो स्फेरिकल मिरर में थोड़ा सा रे ट्रेसिंग करके ये चीज ऑब्जर्व करना जरूरी रहता है, या नहीं तो वो चीज हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, है ना। ये चीजें मैं तुम लोग को अभी आगे समझाने जा रहा हूँ। तो कन्वर्जिंग मिरर, या ये बोलो तुम्हारा अगर एक कन्वेक्स मिरर रहता है, तो कन्वेक्स मिरर में तुम्हारा अगर डाइवर्जिंग लाइट रेस आता है, जैसे ये लाइट रेस जैसे डाइवर्जिंग अगर हम करते हैं, तो इसमें तुम्हारा रियल भी बन सकता है ना, और वर्चुअल भी बन सकता है। और अगर ये लाइट रेस पैरेलली बाहर निकल जाता है तो एक तरह से वर्चुअली हो गया, है ना। तो रियल और वर्चुअल यहाँ पे दोनों संभव रहता है तुम्हारा, है ना। तो रियल कैसे बनेगा, तो रियल बनने के लिए तुम्हारा ये इफेक्ट आना चाहिए, देखो रियल बनाने के लिए तुम्हारा ये इफेक्ट आना चाहिए, ये इफेक्ट आना चाहिए, ये हो गया, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ऐसा। तो यहाँ पर देख लो, है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है। यहाँ पर भी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो नीचे सेम है। तो ऐसे सिचुएशन में, है ना, लाइट रेस अगर ऐसे आ रहा था, है ना, इस तरह से, और यहाँ पर अगर तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर वो फुलफिल करता है, तो वो तुम्हारा लाइट रेस जो अंदर की तरफ इधर ऐसा बेंड हो जाएगा, और इमेज कहाँ बनेगा, इस पोजीशन पे, है ना, क्योंकि पीछे की तरफ नीचे की तरफ यहाँ पर जो है वो भी लाइट रेस आकर के ऐसा मीट कर रहा था, है ना, ये चीज। तो भले ही ये तुम्हारा देखा जाए तो एक कन्वेक्स मिरर है, बट कन्वेक्स मिरर भी क्या कर दिया, वो एक रियल इमेज बना दिया, है ना, यहाँ पर वो एक रियल इमेज बनाया। तो इस तरह से तुम्हारा जो है, इस तरह से जो है तुम्हारा, है ना, रे ट्रेसिंग से तुम ये चीजों को समझ सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज है, जैसे रियल ऑब्जेक्ट होता है ना, तो उसी तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है, ये भी ध्यान रखना, है ना। रियल ऑब्जेक्ट जैसा होता है उसी तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है। जैसे तुम्हारे पास देख लो, है ना, अगर ये लाइट रेस ऐसे आ रहा था, है ना, इस तरह से, है ना, तो इस मिरर को लाइट रेस लगेगा कैसे आ रहा है ना। तो देखो इस मिरर के पीछे एक जो इमेज बनेगा सोर्स का, है ना, वो सोर्स जो है एक्चुअली एक वर्चुअल सोर्स होगा, है ना। और वो वर्चुअल सोर्स इस मिरर के लिए है ना। तो जिस तरह से तुम्हारा रियल ऑब्जेक्ट होता है ना, रियल ऑब्जेक्ट होता है, इमेज के बारे में शायद तुम लोगों ने मोस्टली यही पढ़ा है ना, कि रियल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में भी या सोर्स के केस में भी रियल एंड वर्चुअल दोनों होता है ना। तो जैसे तुम्हारे पास अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, और वही सीधा सीधी वहीं से अगर लाइट रेज निकल के आ रहा है, तो दैट इज ए सोर्स, है ना, और दैट इज अ रियल ऑब्जेक्ट, है ना, ये हो गया। लेकिन कभी कई बार क्या होता है, जैसे इस इन फिगरों में देख लो, जैसे ये फिगर हो गया और ये फिगर में देख लो, है ना, ये दो फिगर में, तो इस फिगर में अगर देखोगे, है ना, लाइट रे जब इस तरह से तुम्हारा जो था कन्वर्ज हो रहा था, है ना, आकर के मिरर से टकराया, तो ये पीछे की हम मतलब, और फिर उसका ऐसा अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो मिरर को क्या लगेगा, मिरर को लगे कि एक ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ है, उसके पीछे की तरफ है ना। तो इस तरह का जो ऑब्जेक्ट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ये एक्चुअली तुम्हारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाया जाता है, ओडेस, है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसको हम कहेंगे। यहाँ पे लेकिन रियल इमेज बन रहा है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के कारण क्या बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, इन्फिनिटी में कोई अगर वाकई रियल ऑब्जेक्ट था तुम्हारा, तो लाइट रे तो पैरेलल ही आ रहा था, तो यहाँ पे वो क्या बनाया तुम्हारा, एक वर्चुअल इमेज बनाया, तो उसको आई डैश, है ना। अब यहाँ पर अगर देख लो, यहाँ पर भी कोई रियल ऑब्जेक्ट था तुम्हारा कहीं पर, है ना। और वो रियल ऑब्जेक्ट अगर देखोगे, जब लाइट रेस इस तरह से आ रहा है, तो उसको बैक ट्रेस करेंगे, या इस तरह से ट्रेस बैक करेंगे इस तरह से, तो इस मिरर को लगेगा कि इस जगह से तुम्हारा जो है लाइट ओरिजिनेट हो रहा है ना, इस जगह से लाइट ओरिजिनेट हो रहा है, ऐसा इस मिरर को लगेगा। तो दैट्स वाई तुम्हारा यहाँ पर जो है ये एक ऑब्जेक्ट हम कंसिडर करेंगे, बट इस मिरर के लिए ये क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना, ओडेस, ठीक है। और ये ओडेस जो है यहाँ पर क्या करेगा, एक रियल इमेज बना रहा है ना। तो हमेशा ये चीज होता है ना, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा रियल है ना, तो इमेज मतलब ऐसे सिचुएशन में वर्चुअल बनेगा, है ना, इन दोनों के केस में वर्चुअल बनेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा वर्चुअल है ना, तो इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा। तो ये ध्यान रखना, इस तरह का रियल एंड वर्चुअल इमेज का ये थोड़ा सा आइडिया बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सर इसमें ये रहेगा। हाँ बताओ। सर जैसे वो जो थर्ड इमेज थर्ड वाला जो बनाए हो सर आप,
हाँ तो उसमें जो कन्वर्जिंग रेज है वो उसी मतलब मैनर में क्यों नहीं गया जो पहले वाले में किया था? जैसे एक देखो अगर तुम पहला मतलब फर्स्ट वाला केस बोल रहे हो ये वाला, नो सर, सेकंड सेकंड ये वाला, सेकंड। है ना? हाँ सर। देखो इसमें देख लो तुम्हारा लाइट रेस पैरेलली निकल के आ रहा था, है ना? अभी मैं यस वही सर। चीज तुम लोग को प्रॉब्लम के थ्रू से दिखाऊंगा, है ना? देखो लाइट रेस में कैसे निकल के आता, पैरेलली निकल के आ रहा, मतलब सोर्स से पैरेलली आ रहा था। और लाइट रेस अगर सोर्स से पैरेलली आ रहा था तो हम क्या जानते हैं, ये रिफ्लेक्ट होगा। कैसे रिफ्लेक्ट होगा? तो देख लो ये वाला तो बिल्कुल नॉर्मल के अलॉन्ग ही है ना? ये तो नॉर्मल के अलॉन्ग है, तो इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन ये वाला अगर देखोगे, अगर ऐसा आया है ना, तो ये वाला उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, है ना? अगर ये वाला एंगल नॉर्मल के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस साइड बनेगा? अंदर तो नहीं, पीछे ही बनेगा। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसलिए राइट ऐसा चला है। सिमिलर फैशन में यहाँ पर भी अगर ये आई है, ये आर है ना, तो ये लाइट रेस ऐसा निकल गया, ठीक है? ये चीज था। अब उसी तरह से अगर तुम देखोगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर अगर देखोगे तुम्हारा, है ना, लाइट रेस अगर ऐसे इंसिडेंट हो रहा था, है ना, और ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो एंगल थोड़ा सा कम लिया हुआ है, थोड़ा सा देखोगे फिगर ध्यान से, तो ये एंगल थोड़ा सा छोटा है ना? ये आई और आर का जो एंगल लिया हुआ है, इस यहाँ का जो आई और आर है उससे थोड़ा छोटा है, या थोड़ा सा और ज्यादा मैंने बढ़ा लिया है। तो देखो यहाँ पर भी हम वही कहते हैं। देखो होता क्या है, अब ये तुम लोग को समझाता हूँ। अगर ये लाइट रेस देखो इस एंगल पे आ रहा था, है ना, ऐसे एंगल पे आ रहा था, है ना, तो क्या निकल गया? वो पैरेलली निकल गया, है ना, पैरेलली निकल गया। लेकिन अगर एंगल तुम्हारा और थोड़ा सा अगर तुम कम करो, है ना, इस एंगल एंगल या यहाँ पर, है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो था तुम्हारा, है ना, जैसे ये आ रहा था, है ना, और फिर वो रिफ्लेक्ट हो गया, और रिफ्लेक्ट होकर के तुम्हारा इस तरह से निकल गया। लेकिन जैसे अभी भी मैंने कहा था, है ना, कि अगर इसका ठीक उल्टा भी इमेजिन करो, लाइट के रिफ्लेक्शन के केस में ये ऑलवेज होता है कि ये जो एरो है अगर इसको उल्टा कर दो, है ना, एरो का डायरेक्शन अगर उल्टा कर दो, यहाँ उल्टा कर दो, यहाँ उल्टा कर दो, तो कौन सा सिचुएशन हो जाएगा कि लाइट जो था किसी सोर्स से कन्वर्ज हो रहा था, है ना, ऐसा, इस तरह से लाइट अंदर घुस रहा था मिरर की तरफ, है ना। तो ऐसे करके आ रहा है जो ये फिगर दिखा है, बट ये फिगर थोड़ा सा भूल जाओ अभी के लिए, है ना, इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दो। अगर लाइट ठीक यहाँ से ऐसा आ रहा है ना, और अगर ये तुम्हारा यहाँ पर, है ना, अगर तुम्हारा ये फाइनली, है ना, इस जो एंगल जो बन रहा था उसका, सपोज कर लो तुम्हारा वो ऐसा था कि वो मीट करता है यहाँ पे उसके फोकस पे। थोड़ा सा मेरा फिगर जो है अप टू द स्केल नहीं रहा, ये एक्चुअली तुम्हारा आइडिया जो है ये तुम्हारा थोड़ा सा यहाँ पे होना चाहिए था। ये आइडिया जो है ना बीच में होना चाहिए, इन्फिनिटी से आता है तो यहाँ पे रहता है, ठीक है? ये चीज तुम अगर बुक में देखोगे तो वहां पे ये फिगर मिल जाएगा। मैं अभी रफ रे ट्रेसिंग किया था। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा जो मेरा आइडिया था समझाने का वो ये था कि अगर तुम्हारे पास अगर कोई लाइट रेस अगर यूं आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, ऊपर से ऐसे एंगल पे कन्वर्जिंग नेचर से आ रहा था, तो इस मिरर को लगेगा कि लाइट रेस कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। तो ये आइडेस के जगह पे हम क्या लिखेंगे? ओडेस, है ना, मतलब ये हो गया एक ऑब्जेक्ट लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वो लाइट रेस कैसे निकल जाएगा? तो लाइट रेस ऐसा पैरेलल निकल जाएगा, क्योंकि पैरेलली अगर आता है ना, तो इस एंगल पे अगर निकल जाता है, तो उसी एंगल पे अगर वो इंसिडेंट होता है ऊपर से, है ना, तो फिर पैरेलल निकल जाएगा। लेकिन अब तुम सोच के देखो तो अगर तुम्हारा यहाँ पर ये जो इंसिडेंट रे का जो एंगल है ना, ये वाला, है ना, आर या आई जिसको भी अगर तुम कहो, इस एंगल को अगर हम थोड़ा सा और छोटा कर सके तो देखो, या बड़ा कर सके, है ना, चेंज अगर कर सके, तो ऐसा कर सकता हूँ क्या? देखो लाइट रेस आपकी बार ऐसे घुस रहा था ना, ये अगर मैं इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, ये बढ़ा दिया ऐसा, है ना, अगर ये इस एंगल को अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं, ऐसा चौड़ा कर दूं, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? यहाँ से, है ना, एंगल को देखो ये मैंने और चौड़ा कर दिया, मतलब जो जिसको आर लिखा हुआ है वो अगर उसको इंसिडेंट एंगल मान लो, और वो एंगल अगर और चौड़ा हो जाता है ना, तो नीचे की तरफ जो एंगल है वो भी चौड़ा हो जाएगा, ये आई वाला। तो फिर ये जो लाइट है जो पैरेलली ऐसा निकल जाएगा, मैं कह रहा हूँ, उसके बजाय वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ ये कन्वर्ज हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पे देख लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, यहाँ पे एंगल ऑफ ये रिफ्लेक्शन, है ना। देखो यहाँ का आई जो है ना, इस वाले एंगल से थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा बढ़ गया ज्यादा। तो अगर ज्यादा बढ़ गया तुम्हारा, तो उसके रेस्पेक्ट में एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल करेगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ बढ़ जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर बढ़ गया, तो देख लो ये तुम्हारा जो लाइट है जो पैरेलल जा सकता था, वो थोड़ा सा इस साइड नीचे आ गया, ये है। तो दैट्स वाई तुम्हारा ये जो लाइट रेस है, ये क्या हो गया तुम्हारा, ऐसे करके जो कन्वर्ज हो रहा था, है ना, वो फाइनली भी यहाँ पे क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया, है ना, ये इफेक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता था, अगर ये जस्ट उल्टा सिनेरियो अगर इमेजिन करते, तो यहाँ पर लाइट रेस अगर ऐसा आता तो पैरेलल, है ना। बोलो समझ में आई आइडिया? यस सर, आ गया। तो देखो पॉइंट ये है यहाँ पर, है ना, प्लेन मिरर के केस में, है ना, ये जो पॉइंट अभी हम लोग देख रहे हैं रियल तुम्हारा रियल इमेज का जो सिचुएशन है ना, तो कभी भी जब भी डाइवर्जिंग नेचर कन्वर्जिंग नेचर का, है ना, इंसिडेंट रे रहेगा, डाइवर्जिंग लिख दिया मैंने, कन्वर्जिंग नेचर का जब इंसिडेंट रे रहेगा, जब भी कभी तुम्हारा कन्वर्जिंग नेचर का, है ना, इंसिडेंट रे रहेगा,
तो उस वक्त तुमको ये इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे कन्वर्जिंग नेचर था तुम्हारा, है ना, तो कन्वर्ज हो रहा था तुम्हारा, तो ऐसा सिचुएशन में तुम्हारा जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा, है ना। और मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट कंसीडर करोगे वो हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। बट ये जो इमेज बनेगा वो बनेगा रियल इमेज, है ना, ये बनेगा आपका रियल इमेज, रियल इमेज, है ना। फिर उसी तरह से सेकंड स्फेरिकल मिरर के केस में भी अगर देख लो, मतलब तुम्हारा कन्वेक्स मिरर के केस में भी देख लो, तो यहाँ पे इंसिडेंट लाइट रेस, ये तो सिंपल वही डायग्राम था जो हम लोग समझ रहे थे थ्योरी में। तो लाइट रेस अगर इस तरह से इंसिडेंट हो रहा था, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर इक्वल है तुम्हारा, मतलब तुम्हारा जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल करके हुए निकल जाता है, तो कभी भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसा आता है तो वो डाइवर्ज ही करता है तुम्हारा, है ना, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या था, एक्सेप्शन ये था कि अगर लाइट रेस अगर उल्टा तुम्हारा अगर कन्वर्जिंग नेचर का हो जाए, है ना, ऐसा, ये कन्वर्जिंग नेचर का, तो लाइट रेस अगर उल्टा से कन्वर्जिंग नेचर का हो जाए, है ना, तो उसमें फिर से तुम्हारा, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर करते हो, क्योंकि ये एंगल ज्यादा है ना, तो इसलिए तुम्हारा इधर भी एंगल नीचे की तरफ ज्यादा आएगा, तो लाइट रेस पैरेलल के बजाय वो कभी कभार क्या है, इस तरह से तुम्हारा जो है कन्वर्ज भी हो जाता है। तो फिर से यहाँ पे तुमको ये क्या मिलेगा, रियल इमेज मिलेगा, रियल इमेज मिलेगा, है ना। और ऐसे से सिचुएशन में इस मिरर के लिए जो ओडेस है ये एक ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा, बट इसको हम बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना, ये चीजें। तो चलो, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये दो तीन चीजें हमको जानना जरूरी था, है ना, कि हम क्योंकि अभी मिरर को हम लेकर के जब हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करेंगे या ऑब्जेक्ट का सिनेरियो अलग अलग केस रखेंगे, तो उस केस में हमको, है ना, कैसे, अभी जैसे हमने बोल दिया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना, तो भाई हमको पता रहना चाहिए कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन से सिनेरियो में डेवलप होता है ना। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये केस और ये केस में डेवलप होता है ना। फिर आगे चलो प्रॉब्लम में ही देखते हैं। तो चलो, ये रियल एंड वर्चुअल इमेज का जो सिचुएशन था, आई होप ये तुम लोग को क्लियर हो गया। तो देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया था कि हमारा जो मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला या मिरर में जो यू वी और आर के बीच में जो रिलेशन था, वो रिलेशन ये था, 2/r इज इक्वल टू, है ना, 1/u प्लस 1/v। ये रिलेशन हम लोगों ने डिराइव किया था लास्ट क्लास में। अब इसके आगे, है ना, देखो, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा इंफिनिटी पे रहता है ना, इफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, यानी कि तुम्हारा u इन्फिनिटी कहा जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है मतलब यू इन्फिनिटी हो गया। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो हम यू को इन्फिनिटी लिखेंगे, लेकिन वी जो इमेज जहाँ पे बनाता है उसको हम एक स्पेशल सिंबल देते हैं, और वो स्पेशल सिंबल है फोकस, है ना, या एफ, है ना। तो देखो, फोकस जो सिंबल है वो कब यूज किया जाता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, वो एक स्पेशल केस है। तो ये जो स्पेशल केस है और ये जो ऑलरेडी नोन केस था, तुम्हारा रिलेशन था, अब इन दोनों को हम रिलेट करें तो रिलेशन में क्या बन जाएगा, है ना, therefore, है ना, 2/r इज इक्वल टू 1/u, और 1/u तो 1/infinity हो गया, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, है ना। और फिर प्लस 1/v, है ना, और v जो है तुम्हारा ये हो गया 1/f, है ना, ये रिलेशन। एंड हेंस यहाँ से तुम्हारे पास जो रिलेशन क्रिएट होता है वो ये था तुम्हारा ट्वाइस एफ इज इक्वल टू आर, ये रिलेशन, है ना। ये आर और एफ के बीच में जो रिलेशन है वो ट्वाइस एफ है ना। तभी जा करके 2/r के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1/f लिख सकते हो, है ना। फोकस कौन सा पॉइंट है, वो इमेज पॉइंट ही है जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, इन्फिनिटी पे रहेगा। तो हेंस आपका जो है 2/r के जगह पे आप यह रिप्लेस करते हो, therefore 1/f is equal to written as 1/u plus 1/v, है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा मिरर फॉर्मूला, है ना, इसी को हम बोलते हैं अपना मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो ध्यान रहे, तो यहाँ पर ध्यान रखना, है ना। लेकिन देख लो, अभी ये फोकस को लेकर के ना, क्योंकि ये टर्म तुम्हारा कैसा था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे जिस पॉइंट पे इमेज बनेगा उस पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे। ऐसे ले लेकर के बार बार जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है ना। लेकिन एक बार यूज टू हो जाते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी कारण से जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो कभी अगर कंफ्यूजन होता है साइन को लेकर के, तो एफ के जगह पे आर को सीधा कंसिडर कर दो, मतलब एफ 1/f के जगह पे क्या लिख दो, 2/r लिख दो, है ना। और 2/r अगर लिख दोगे, है ना, तो आर और एफ के बीच में रिलेशन तो पता ही है, जैसे एफ अगर बोल दिया 10 सेंटीमीटर है तो 2/20, है ना, तो ये आर के टर्म पे हो जाएगा, है ना, 2/20। लेकिन जैसे तुमने आर लिख दिया तो आर जो है वो तो तुमको दिख रहा है भाई, सेंटर कहाँ बनेगा मिरर का, लेफ्ट है, राइट है, किधर है, तो उसका साइन क्या लिखोगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारा चीजें दिख जाता है ना। तो चलो
एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन देखो, बेसिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तुम लोग बना लोगे आराम से, है ना। वो सब तुम लोगों ने 10 से भी बनाया हुआ है। मैं सीधा जो काम का जो क्वेश्चंस है उस पे चलता हूँ। सपोज कर लो ये कोई हमारा एक कनकेव मिरर है ना। और इस कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो बता दिया। इसका फोकल लेंथ बता दिया, सपोज कर लो आपका 10 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर बता दिया। और ये कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है ना। यानी कि साइन कन्वेंशन कहाँ कैसा लिया जाएगा ये तो समझ में आ गया। कनकेव मिरर का जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट रहेगा बीच वाला पॉइंट है ना। दिस पॉइंट विल बी कंसीडर्ड एज 0 0 पोजीशन। और इस सेंटर से है ना ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, है ना। तो जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अपन करते हैं वही चीज है। तो देखो, अगर तुम्हारा फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का बता दिया गया है ना। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, है ना, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, है ना, हियर ओ, ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक प्लेस किया गया है। और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है ना, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, सपोज ये बोल दिया 5 सेंटीमीटर, है ना। सपोज ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल दिया 5 सेंटीमीटर। तो पहला सवाल यही है, फाइंड इमेज पोजीशन, फाइंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। नेचर मतलब तुम्हारा है ना इरेक्ट होगा, सीधा रहेगा कि वो रहेगा तुम्हारा उल्टा होगा, इस तरह का, है ना। और दूसरा चीज तुम्हारा क्या है कि रियल होगा कि वर्चुअल होगा, ये सारी चीजें है ना। तो फाइंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, है ना, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ओ। ये ओ क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दिखा दिया। फाइंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, या चलो इसको एक एक्सटेंडेड टाइप से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा ओ पे रखा गया है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिखा दिया गया है तुम्हारा कितना, 5 सेंटीमीटर। पहले स्टार्ट करेंगे है ना, बेसिक बेसिक। देखो, हमारे हमारा सेकंड केस में हम लोगों ने दो केसेस ये जो देखा था, है ना। अब ये जो थर्ड केस है ना, एक वो भी और ये समझ लेते हैं। सपोज कर लो तुम्हारे पास अगर है ना कोई कनकेव मिरर दिया गया है, ये कोई कनकेव मिरर दिया गया है। और इसको थोड़ा सा इसका स्फीयर को भी बना देते हैं शेप, कुछ ऐसा शेप उसका बनेगा, है ना। ये तुम्हारा कोई कनकेव मिरर है, ये सी। अब देखो, इस कनकेव मिरर का रे ट्रेसिंग के लिए तुम्हारा ये उसका नॉर्मल हो या प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना। अब यहाँ पर अगर ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, अब देख लो मैंने क्या किया तुम्हारा, है ना, ये कर्वेचर को देख ही रहे हो, है ना। इस कर्वेचर का देख करके तुम बोल ही सकते हो, मतलब सर्कल का सेंटर कहाँ पे आएगा, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ रहा है। ये उसका सेंटर हो गया सी, है ना, या आर, जो भी लिखना है ना। आर लिख देते हैं, चलो सेंटर आर लिख रहे हैं। और तुम्हारा अब इसमें रे ट्रेसिंग करते हैं, चलो, है ना। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले करते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले नहीं। सपोज कर लो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था, है ना, अंदर की तरफ, है ना। या ये पॉइंट ऑफ फोकस का हो जाएगा, तो फोकस से भी और अंदर की तरफ, है ना। आर, ये एफ तो बीच का हो गया, तो यहाँ पे मैंने कहा था मिरर, और अभी जो क्वेश्चन किया था मिरर और एफ के बीच में, तो यहाँ पे ले लेता हूँ, है ना। यहाँ पे अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट रहता है, अब खुद तुम खुद देख लो, है ना। लाइट रेस अगर तुम्हारा कोई अगर इस सोर्स से ऐसा निकलता है ना, ऐसा एक ही रे दिखा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल कैसे बनेगा, तो ये आर यहाँ पे था, ये हो गया नॉर्मल, तो ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना। तो ये अगर नॉर्मल है तो ये उसके रेस्पेक्ट में, है ना, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे था। अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, बताओ ये अगर रिफ्लेक्ट होता है तुम्हारा, है ना, कभी भी ये लाइट रेस तुम्हारा क्या दोबारा ऐसे कन्वर्ज हो सकता है क्या, नहीं ना।
देख लो ये तुम्हारा ये साफ दिख रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर इक्वल करोगे तो कुछ करीब करीब एंगल ऐसा बन रहा है, देखा? एंगल बराबर करो, है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर इक्वल करते हो तो लाइट रेस ऐसा निकल जा रहा है। यानी कि देखो अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा इतना यहाँ पे करीब रहेगा ना इस जगह पे, तो लाइट रेस यहाँ से निकल करके वो ऐसा निकल जा रहा है। उसी तरह से सिमिलर फैशन में तुम्हारा नीचे की तरफ अगर यहाँ भी आता है ना, तो वो ऐसा निकल जाएगा, इस तरह से निकल जाएगा, है ना? ऐसा निकल जाएगा। तो तुम्हारा ये जो लाइट रेस है ना, ये दोनों लाइट रेस हमारे देखो, एक तुम्हारा कन्वेक्स, है ना, सॉरी एक कनकेव मिरर से टकराया था, बट फाइनली तुम्हारा जो इमेज जो लाइट रेस है वो कैसे बन गए, वो डाइवर्ज कर गए। यानी कि तुम्हारा यहाँ पर, है ना, ऐसा इसको बैक ट्रेस करो ऐसा, है ना, तो देखो इस जगह पे वो मीट कर रहा है ना, ऐसा इफेक्ट और ऐसा हमको लग रहा है। तो इस जगह से लाइट रेस निकल रहा है, ऐसा टाइप का इफेक्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे कौन सा इमेज बनेगा, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना। ये रियल ऑब्जेक्ट था, बट यहाँ पर क्योंकि आप फोकस के और मिरर के बीच में आ गए, है ना, फोकस और मिरर के बीच में जब भी रहता है ऑब्जेक्ट, तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है ना। और यहाँ पर तुम्हारा जो वर्चुअल इमेज है आई डैश, है ना। तो देख लिया, ये चीज समझ में आ गया। तो वर्चुअल इमेज हम लोग अभी क्यों कह रहे थे, है ना, तो क्योंकि यहाँ पे ये कभी बन ही नहीं सकता रियल। और अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे तो क्या होगा, है ना। तो इसका कैलकुलेशन तुम खुद ही अपने फॉर्मूला में देख लो, है ना। ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर फोकस पे रख दें सीधा, है ना, यू, ये जो फॉर्मूला था अभी अभी जो डिराइव किया, इसी फॉर्मूला में अगर हम बोलते कि नहीं चलो भैया ऑब्जेक्ट को हम फोकस में ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट को अगर आप फोकस में ले लोगे, यानी कि यू हो गया हमारा कितना 10 सेंटीमीटर, तो यू को अगर 10 सेंटीमीटर करो, देखो जरा यहाँ पे 10 करके, तो 1/-10, ये भी 1/-10, है ना। तो दोनों साइड तो कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/v=0, 1/v=0 बचेगा कि नहीं। तो 1/v=0, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लो, तो v=1/0 ऐसा हो जाएगा। तो v=1/0 मतलब क्या आ गया, v=इंफिनिटी, है ना। तो v=इंफिनिटी सही है कि नहीं, क्योंकि अभी अभी जो मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा इंफिनिटी पे रहता है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। उसी का उल्टा, ऑब्जेक्ट अगर फोकस में रख दो तो इमेज कहाँ बनेगा, इंफिनिटी में। तो यानी कि लाइट रेस कैसे निकल जाएगा, पैरेलल निकल जाएगा। तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन यहाँ पर भी हो रहा है। देखो अगर तुम ऑब्जेक्ट को अगर तुम्हारा फोकस पे रखते हैं ना, तो इमेज तुम्हारा कहाँ बनता है, इंफिनिटी पे बनता है, और वो लाइट रेस कैसे निकल जाता है, ऐसा पैरेलल निकल जाता है। तो लाइट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर और थोड़ा सा अंदर कर दो, ऑब्जेक्ट को अगर और थोड़ा अंदर कर दो, मतलब फोकस और मिरर के, है ना, बीच में या कहीं पे बीच में लेके आ जाओ, तो वैसे केस में तुम्हारा लाइट रेस तुमको कभी पैरेलल जाते हुए नहीं दिखेगा, वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज होते हुए दिखेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। दैट्स व्हाई इमेज जो है बैक ट्रेस करके हम बनाते हैं पीछे, है ना। तो यहाँ पे आइडियस हमको मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन था, है ना, उसमें 10 सेंटीमीटर तो ट्रू है ना, बट नेचर ऑफ इमेज जो मैंने पूछा है वो क्या होगा, वर्चुअल एंड एक्सटेंडेड, है ना, या वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड बोल सकते हो, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। ये मैग्नीफाइड रहेगा, है ना। मैग्नीफाइड क्यों रहेगा, तो देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है तुम्हारा, है ना, अभी फिलहाल यहीं पे डायरेक्टली पहले इसको यूज कर देता हूँ। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है एम, है ना, ये होता है तुम्हारा v/u, है ना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मिरर के लिए -v/u, है ना। तो अगर ये -v/u अगर लेते हो तुम्हारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, तो देख लो तुम्हारा v की जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा है, कितना है तुम्हारा, v जो है तुम्हारा ये हो गया 10 सेंटीमीटर आया ना, +10 आया। और u कितना आया था तुम्हारा, u आया था तुम्हारा -10, है ना। तो u आया था -10, तो बिठा दो यहाँ पे, है ना। तो विच इम्प्लाइज मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v, v कितना था तुम्हारा 10, है ना। u कितना था तुम्हारा, तो u था तुम्हारा +5, है ना। तो u था तुम्हारा सॉरी -5, है ना। साइन के साथ पूरा लिखा जाएगा, है ना। ये माइनस साइन तो पहले से ही था फॉर्मूला का, है ना। तो v +10 था तो +10 लिख दिया। u कितना था -5, है ना। सॉल्व करो इसको, कितना आया 2 टाइम्स, है ना। तो यानी कि जो इमेज है ना, वो क्या होगा, सोर्स से दुगना दिखेगा, है ना, सोर्स से डबल दिखेगा ये तुम्हारा। तो इसलिए मैग्नीफाइड वर्ड यूज किया मैंने, है ना। तो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, रियल होता तो क्या इफेक्ट होता वो समझ में आ गया, है ना। तो ये सिचुएशन था। इन्फिनिटी, चलो, राजीव ने तुरंत आंसर दे दिया। कुछ कैलकुलेशन करके प्रूफ करके देखोगे राजीव। नो सर। चलो ठीक है, चेक करते हैं इसको। चलो सब लोग बोल रहे हैं इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अच्छा, प्रूफ करने के लिए कहूंगा तो कर लोगे।
यस सर। तो चलो प्रूफ करने की कोशिश करो। यानी कि फाइनल v जो है हमारा क्या होना चाहिए, v होना चाहिए हमारा इंफिनिटी, है ना। चलो सॉल्व करो। आदित्य बना कुछ? यस सर, प्रूफ देख रहा हूँ। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो फॉर्मूला तो सिंपल है ना। फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। राजीव, देवेश, तुम लोग का आंसर आ गया प्रूफ करके? यस सर। यस सर। चलो देखते हैं इसको, है ना। देखो ऑब्जेक्ट यू कहाँ पर रखा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया, 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो चलो इमेज तुम्हारा कहाँ बनेगा, इंफिनिटी पे बनेगा, है ना, या कुछ और बनेगा, है ना। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये चीज बताओ, है ना, यहाँ पर सारे टर्म सब रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। बी तो निकालना है, छोड़ देते हैं उसको। 1/u, यू क्या है हमारा, तो u अगर देखोगे, है ना, तो u हमारा जो था कितना, 10 सेंटीमीटर, है ना। +10 की -10। चलो कोई बताओ इसको, u को क्या लोगे, +10 की -10? देवेश क्या लियो u का वैल्यू? सर +10 लिया। +10 सही है। चलो क्योंकि ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट हमारा मिरर का और, है ना, और कोऑर्डिनेट का ओरिजिन, तो यहाँ से राइट हैंड साइड तो ये +10 हो गया, ठीक है। b तो निकालना है, तो +v, मतलब 1/v, ठीक है। अब बचा रह गया 1/f। f क्या लिए हो? सर -10 लिया। f तुम्हारा जो है -10, है ना। f जो है हमारा -10 की +10? सर +10 लिया हूँ। ये चीज देखो यहाँ कंफ्यूजन है ना। f को क्या लिया जाए, f को +10 लूं कि -10 लूं? चलो इसके लिए जो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट समझाया था, उस कंसेप्ट के बेस पे देखो तो जरा, कि भाई f को हम प्लस लें कि माइनस लें। तो देखो कंफ्यूजन हुआ ना, जो मैंने अभी कहा। अभी तुम लोगों ने कहा किसी ने प्लस लिया, किसी ने माइनस लिया, है ना। लेकिन अगर तुम देखोगे, है ना, फोकस और जो मिरर का कर्वेचर का जो सेंटर है, उनके बीच में रिलेशन क्या था, तो उनके बीच में जो रिलेशन था, है ना, वो था तुम्हारा 1/f = 2/r। तो अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए
2/r कंसिडर कर लो, बात तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये रिलेशन अगर फॉलो कर लो तो 1/u वही 1/10, 1/v वही 1/v, 2/r, r क्या होगा तुम्हारा, अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर 20 तो 2/20 लिख देते हैं इसको, है ना। 2/20 मतलब कट के फिर से कितना आ जाएगा, वही 10 आएगा। लेकिन अब जरा देखो मिरर का पोजीशन ऐसा है, ये है मिरर का, है ना, एक्चुअल शेप, ये है मिरर का एक्चुअल शेप। और इस मिरर का एक्चुअल शेप अगर ऐसे देखोगे, है ना, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, है ना, इस मिरर का, है ना, स्फीयर का शेप अगर ऐसा रहेगा तो सेंटर तो इधर लाई कर रहा है ना, सेंटर तो यहाँ लाई कर रहेगा, आर इधर आएगा, यानी कि मिरर का ये पॉइंट अगर तुम्हारा ओरिजिन है तो आर यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, है ना। यानी कि तुम्हारा आर क्या है, नेगेटिव है, तो आर अगर नेगेटिव है तो 2/r करोगे तो आर तो 20 है, तो 2/20, है ना, तो 1/10 आ गया, 1/10, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना। ये चीज, ये होता है रीड करने का तरीका, ठीक है। अगर तुम्हारा फोकल लेंथ को लेकर के कंफ्यूजन होता है कि +10 लो कि -10 लो, है ना, तो सीधा सीधी कुछ मत करो, मिरर के केस में बहुत ही आसान है, 1/f की जगह पे सीधा 2/r बिठा दो, तो 2/r में r की वैल्यू 20 लिख दो, है ना, तो 2/20 हो गया, ठीक है, बट 2/20 सेकंड 1/10, तो वही वैल्यू तो आ ही जाएगा जो f वाला, लेकिन साइन यहाँ से कंसिडर कर लो। तो अब देखो सेंटर जो है मिरर का वो कहाँ पर है, मिरर का सेंटर यहाँ पर है, मतलब मिरर पे एक स्फीयर का कटा हुआ पार्ट रहता है, तो इस स्फीयर का सेंटर कहाँ पे था, यहाँ पे था, और इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोल रहे हैं, तो दिस इज, है ना, लेफ्ट साइड, है ना, दिस आर इज लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, तो दैट्स व्हाई ये जो पॉइंट है दिस विल बी -10 आ जाएगा। और अगर ये -10 आया, है ना, अब चलो फिर से कैलकुलेट करके देखते हैं। अच्छा दूसरी चीज, है ना, दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर, है ना, आप डायरेक्टली इसी फॉर्मूला को यूज करना चाहते हो तो वो टेक्निक भी याद रखो, वो कैसे किया जाता है। देखो हर बार तो तुम 2/r करके नहीं करोगे, है ना, तो 1/f से भी देखना है, तो 1/f से अगर देखोगे तो देखो मैं कैसे बोल सकता हूँ डायरेक्टली फोकल लेंथ में -10 है, तो देखो फोकल लेंथ या फोकस वो पॉइंट है जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो और उसका लाइट रेज जो है फाइनली मिरर से टकरा करके जिस पॉइंट पे मर्ज होता है, या जिस पॉइंट पे, है ना, हमारा इमेज बनता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, है ना। जो अभी भी थोड़ी देर पहले देखो ये जो मैंने यहाँ पर जो थ्योरी दिखाया था, ये थ्योरी, है ना, ये था हमारा मिरर रिलेशन, ये एक्चुअली मिरर रिलेशन, इसको फॉर्मूला नहीं बोलते, ये रिलेशन है तुम्हारा आर और यू वी के बीच में, है ना। तो मिरर रिलेशन में एक्चुअली क्या था तुम्हारा, है ना, अगर हम यू को, है ना, इनफाइनाइट बोल दे, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, तो जिस जगह पे इमेज बनेगा, जिस जगह पे इमेज बनेगा उस पोजीशन को एक्चुअली हम बोलेंगे फोकस। तो इमेज डिस्टेंस ही है तुम्हारा फोकस, और कुछ नहीं, फोकस इमेज डिस्टेंस है, बट प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट कहाँ सुनलाई करना चाहिए, इन्फिनिटी पे, है ना। तब ये रिलेशन आ रहा था, तभी हमारा ये फॉर्मूला बनता है ना। तो उसी आइडिया को आप यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर, है ना, इसका फोकस पता करना है ना कहाँ पर है ना, तो, है ना, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ले लो, तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे किस साइड लें, राइट साइड लूं कि लेफ्ट साइड लूं, है ना। तो ऑब्वियस है मिरर अगर इस साइड ऐसे रखा गया है तो ऑब्जेक्ट पीछे थोड़ी लोगे, है ना, मिरर के सामने ही लोगे जहां से उसका इमेज बनेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है कंसिडर करो कि अगर आप इसको इन्फिनिटी पे लेते हैं, तो अगर इस ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे लेते हैं, है ना, तो इन्फिनिटी से लाइट यूं लेफ्ट साइड, है ना, ऐसा लेफ्ट वर्ड पैरेलली आ रहा होता, इस तरह से ऐसे, है ना, इस तरफ पैरेलली आ रहा होता, तो ऐसे अगर पैरेलली लाइट रेस आ रहा होता, वो टकरा करके इधर डाइवर्ज हो जाता, ऐसा बाहर की ओर, है ना, ये समझ में आया। ये लाइट रेस ऐसा राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा होता, राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसा आया, और फिर यू डाइवर्ज हो गया इस तरह से, तो फाइनली यहाँ से ऐसा आया और ये यू डाइवर्ज हो गया, तो उनका बैक ट्रेस करोगे जो डाइवर्जिंग रेज है, तो वो कहाँ मीट करेगा, इस पोजीशन पे, और यही पॉइंट अब क्या होगा, फोकस, यानी कि फोकस का जो साइन कन्वेंशन है वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तो दैट्स व्हाई फोकस इज नेगेटिव। बोलो समझ में आ गया, है ना। तो दोनों तरीका हेल्पफुल है, फोकस के तरीके से भी, पर आपको उसके लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जाना चाहिए, कंसिडर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इफ ऑब्जेक्ट कंसिडर एट इंफिनिटी, तो इमेज जहां बनेगा दैट इमेज पोजीशन विल बी फोकस, और वहां से तुम्हारा जो डायरेक्शन है उसका साइन जो है वो आसानी से दिख जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ, और नहीं तो सबसे सरल है भाई, 1/f कौन लोचा लेता रहता है ये सब डायरेक्शन वायरेक्शन के लिए, सीधा सीधी 1/f को 2/r कर दो, तो 2/r करते सेंटर तो कभी कर्वेचर ऐसा है ना, मिरर का शेप ऐसा है, तो फिर ये सेंटर बन जाएगा, तो ये सेंटर इज नेगेटिव, तो फोकस भी नेगेटिव, ऐसा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 1/v विल बी, ये 1/10 उधर चला गया, है ना, तो दिस विल बी माइनस ऑफ, है ना, 1/10 माइनस ऑफ 1/10, है ना, ये वैल्यू आया, और इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो 10 एलसीएम हो गया तुम्हारा, है ना, और फिर ऊपर तुम्हारा -2,
-1/10 -1/10, तो -2/10 एंड हेंस v की वैल्यू आ गया आपका कितना, -5, है ना, 2 डिवाइडेड बाय 10 तो 5 था। तो यहाँ पर उल्टा कर दिया सीधा, माइनस साइन के साथ -5 सेंटीमीटर। तो देखो तुम्हारा जो इमेज है तुम्हारा वो किधर बन रहा है, तुम्हारा नेगेटिव साइड ही बनेगा, यानी कि यहाँ पर ये आर है, या कहीं पे फोकस है, ये फोकस हुआ तुम्हारा, है ना। तो फोकस का डिस्टेंस कितना था, 10 सेंटीमीटर, तो ये -5 मतलब कहाँ बनेगा, फोकस और मिरर के बीच में, यहाँ पे कहीं पे बनेगा, है ना, -5 सेंटीमीटर है। तो बताओ ये तुम्हारा -5 सेंटीमीटर जो पोजीशन हमको मिला, है ना, जो कि मिरर के पीछे की तरफ है, तो ये रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, है ना। तो ऑब्वियस है ना, तो ये जो रियल है, मतलब जो मतलब इमेज है वो क्या बनेगा, ऑब्वियसली ये वर्चुअल ही बनेगा, है ना, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। तो इन्फिनिटी गलत आंसर था, है ना, रियल इमेज गलत आंसर है ना, ये वर्चुअल इमेज क्रिएट कर रहा है।